नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई है क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग अब उस मोड़ पे आ गई है जहां सच और झूठ के बीच की लकीर धुंधली हो चुकी है। इजराइल ने आज सुबह एक ऐसा दावा किया है जिसने तेहरान से लेकर के वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। इजराइल का कहना है कि उन्होंने ईरान के सबसे ताकतवर अफसर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। इतना ही नहीं, बजीस फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत का भी दावा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पे ये है कि क्या ये वाकई सच है या फिर हार की कगार पे खड़े नेतन्याहू का कोई नया प्रोपेगेंडा। और सबसे बड़ा सवाल है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई कहाँ हैं? क्या वो घायल हैं या फिर रूस के किसी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं? आज की इस खास रिपोर्ट में इन सभी तमाम अफवाहों का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि कैसे ट्रंप और नेतन्याहू मिल करके दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काचन्स आज सीना ठोक के कह रहे हैं कि लारिजानी को जहन्नुम भेज दिया गया है। इजराइल का दावा है दोस्तों कि तेहरान में एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान उनकी मिसाइलों ने लारिजानी को निशाना बनाया है। अली लारिजानी, जो ईरान के सर्वोच्च नेता के सबसे करीबी सलाहकार हैं और जंग के मामलों के चाणक्य माने जाते हैं, अगर उनकी मौत की खबर सच है तो ये ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। लेकिन ठहरिए, ईरान ने अभी तक इस पे खामोशी इख्तियार करी हुई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि इजराइल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है। याद रहे, ये वही नेतन्याहू हैं जो पिछले कई दिनों में खुद गायब हैं और एआई वीडियो के जरिए अपनी मौजूदगी का नाटक कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या लारिजानी की मौत का दावा सिर्फ तेल अवीव की जनता को खुश करने के लिए किया गया है? इजराइल ने लारिजानी के साथ साथ जो है एक और नाम उछाला है, गुलाम रेजा सुलेमानी। बजीर फोर्स के ये वही कमांडर हैं जिन्होंने ईरान के अंदरूनी विद्रोहों को लोहे के हाथ से कुचला था। इजरायली सेना IDF का दावा है दोस्तों कि उन्होंने एक टेंट एरिया पे हमला किया जहां ये कमांडर अपने 10 सीनियर अफसरों के साथ छिपे थे। इजराइल का कहना है कि सुलेमानी के जाने से ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टूट चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है यहाँ कि ईरान की तस्नीम एजेंसी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज नहीं किया है, बल्कि इसे दुश्मन की मनोवैज्ञानिक जंग करार दिया है। क्या वाकई ईरान के सैन्य ढांचे में बड़ी सेंध लग चुकी है? इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने दावा किया है कि ईरान पे रात को किए गए एयर स्ट्राइक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी मारे गए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने पुष्टि की थी कि उसने लारिजानी को निशाना बनाया था। इसके साथ ही IDF ने बताया कि एक अलग हमले ने बजीस पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को भी मार गिराया गया। रक्षा मंत्री काट्स ने बयान में कहा है कि लारिजानी और बसीज कमांडर को खत्म कर दिया गया है और वो उन लोगों के साथ जा मिले जिन्हें इजराइल पहले ही मार चुका है। हालांकि इन दावों पे अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल का ये दावा है कि सोमवार रात हुए हमले में बसीज फोर्स के टॉप लीडर गुलाम रेजा सुलेमानी पे भी हमला हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक एक सीनियर IDF अफसर ने कहा, बीती रात इजराइल में अलग अलग हमलों में 1 दर्जन से ज्यादा बसीज अधिकारियों को निशाना बनाया गया, जिसने बसीज बलों के प्रमुख गुलाम रेजा सुलेमानी भी शामिल हैं। यहाँ अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन था। फिलहाल दोस्तों, ये पता लगाने के लिए आंकलन जारी है कि इसमें कौन मारा गया है, कौन नहीं मारा गया है, कौन घायल है। हालांकि मीडिया में खबरें आई हैं, लेकिन अभी जो है ईरान ने इस खबर की कोई भी पुष्टि नहीं की है। लेकिन हाँ, ये सच है कि अगर अली लारिजानी शहीद हुए हैं तो ये ईरान को जोर का झटका है, क्योंकि लारिजानी ना सिर्फ जंग की तगड़ी रणनीति के माहिर हैं, बल्कि जंग में कब कौन से बड़े फैसले लेने हैं, कब संसाधनों के बावजूद जैसे जंग में टिका रह जा सकता है, ये सब में माहिर थे वो। आपको यहाँ बता दें कि ईरान के सुरक्षा प्रमुख लारिजानी आखिरी बार जो है शुक्रवार को तेहरान में आयोजित अल कुद्स डे की रैली में दिखाई दिए थे। रैली के दौरान ईरानी सरकारी मीडिया से बात करते हुए लारिजानी ने कहा था कि ईरान पे हमला दुश्मनों के डर को दिखाता है। उन्होंने कहा कि ये हमले डर और हताशा की वजह से हो रहे हैं। जो मजबूत होता है वो प्रदर्शन पे बमबारी नहीं करता है। साफ है कि वो असफल हो चुके हैं।
लारिजानी ने दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे भी निशाना साधते हुए कहा कि वो ये नहीं समझते कि ईरानी लोग एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा दबाव डाला जाएगा उतनी ही इस देश की दृढ़ता बढ़ेगी। ऐसे में दोस्तों एक और जहां अली लारिजानी के मारे जाने की खबर है, वहीं दूसरी ओर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मुश्तबा खामेनेई को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि वो मॉस्को के अस्पताल में है, कोमा में है, तो कोई कह रहा है उनका चेहरा खराब होने की बात ऐसा सामने आ रहा है। ट्रंप ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो जिंदा भी हैं या फिर नहीं। लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि लीडर की सेहत बिल्कुल ठीक है और वो अपने पद पे रह के पूरी स्थिति को संभाल रहे हैं। अराक्ची का कहना है कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ भ्रम फैला के ईरान की जनता को डराना चाहते हैं। दूसरी ओर एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के उप विदेश मंत्री इस्माइल बघाई ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि देश का नेतृत्व पूरी तरह एक्टिव है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं आपको बता दूं कि वो पूरी तरह ठीक है, आपने उनका संदेश सुना ही होगा और जल्दी वो जनता की और एक संदेश भेजेंगे। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को ईरान ने पहले ही वॉशिंगटन और तेल अवीव द्वारा थोपा गया आक्रमण बताया है। इस्माइल बघाई ने कहा कि आज इस अनुचित आक्रमण का 17वां दिन है। ये स्पष्ट है कि अमेरिका और इजराइल ने इसे ईरान पे थोपा है। ईरानी अधिकारी इसे रक्षात्मक कार्रवाई करार देते हैं जो संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले तेहरान वार्ता में लगा था, लेकिन अब राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। गौरतलब है दोस्तों कि युद्ध का एक प्रमुख प्रभाव होर्मुज जल मध्य पे पड़ा है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यहाँ आपको बता दें कि अगर पूरे खेल का सबसे बड़ा खलनायक कोई है तो वो है ट्रंप। ट्रंप साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नए नए आंकड़े देते हैं कि 90% मिसाइलें खत्म, 95% ड्रोन तबाह। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप साहब अगर सब खत्म हो गया है तो आपकी तेल कंपनियां व्हाइट हाउस के बाहर क्यों रो रही हैं? क्या तेल की कीमतें $153 के पार जा चुकी हैं? हकीकत है कि ट्रंप का अहंकार और नेतन्याहू की कुर्सी बचाने की सनक ने दुनिया को तबाही के मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है। ये दोनों नेता झूठ के ऐसे जाल बुन रहे हैं जिसमें खुद ही उलझते चले जा रहे हैं। कभी मोसाद के जासूस पकड़े जाते हैं तो कभी होर्मुज में अमेरिकी जहाजों को रास्ता नहीं मिलता। अपनी नाकामियों को ढकने के लिए अब ये हाई प्रोफाइल हत्याओं के दावे कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की स्थिति ये है कि इजराइल दावों की बौछार कर रहा है और ईरान खामोशी से अपने अगले कदम की तैयारी कर रहा है। लारिजानी और सुलेमानी की मौत के दावों के पीछे का सच जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात जो है वो साफ है कि 2026 की ये जंग अब सिर्फ बारूद की नहीं बल्कि झूठ और प्रोपेगेंडे की जंग बन चुकी है। क्या नेतन्याहू की ये नई चाल उन्हें बचा पाएगी? क्या ट्रंप का ईगो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ले डूबेगा? और मुश्तबा खामेनेई कब दुनिया के सामने आएंगे? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।